अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 6 क्लास का जो अगला लेक्चर शुरू करेंगे। तो इस लेक्चर में हमें पढ़ना कहाँ से वो देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी था वो पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आज हमें तीसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी पढ़ना है। पेज नंबर 126, प्रॉपर्टी नंबर 3 या कैरेक्टर तीसरा किन चीज़ का? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो सुनते हैं यहाँ से। देखो, लिविंग थिंग शो मूवमेंट, यानी जितने सारे लिविंग थिंग, जितने सारे जिंदा चीज़ें होता है ना, वो मूवमेंट शो करता है। मूवमेंट शो करने का मतलब वो दिखाता है, शो का मतलब दिखाना, हरकत। क्या दिखाता है? हरकत। या वो अपने बॉडी पार्ट्स को हिलाएंगे, या फिर वो पूरी तरह से खुद एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो जितनी सारी जिंदा चीज़ें हैं वो हरकत दिखाता है, हरकत दिखाता है। अब सुनो, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी पार्ट इज कॉल्ड मूवमेंट। अगर किसी भी बॉडी पार्ट का पोजीशन में चेंज आना, यानी वो पहले कहाँ था अब कहाँ है, इसका सीधा सा मतलब हो गया हरकत करना। अगर सिर्फ बॉडी के कोई पार्ट हरकत कर रहा है, जैसे कि अगर सिर्फ हाथ हिल रहा है, या फिर सिर्फ सिर हिल रहा है ना, या फिर सिर्फ मान लो बाजू हिल रहा है या पैर हिल रहा है, सिर्फ एक पार्ट या दो पार्ट या सिर्फ बॉडी के हिस्सों का हिलना, उसे हम मूवमेंट कहेंगे। यहाँ पे ये याद रखना है, सिर्फ बॉडी के पार्ट का हिलना उसे मूवमेंट, ठीक है। And the movement of a whole organism from one place to another is called locomotion। और अगर बॉडी का क्या हो रहा है, पूरा का पूरा बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, होल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया, पूरा जो जिंदा चीज़ है ना, पूरा जो जिंदा चीज़ वो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि एक बिल्ली एक जगह से दूसरी जगह पूरा का पूरा जाता है, यानी पूरा बॉडी उसका ट्रेवल करता है, तो उसको हम लोकोमोशन कहेंगे। डिफरेंस फिर से सुन लो, अगर सिर्फ बॉडी के हिस्सा हिल रहा है, जैसे कि हाथ सिर्फ, सिर सिर्फ हिल रहा है, तो वो मूवमेंट हो गया। वो क्या हो गया? मूवमेंट। अगर एक इंसान पूरा खुद चल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह वो इंसान जा रहा है, तो वो लोकोमोशन हो गया। लोकोमोशन पूरा इंसान जाना, ठीक है। मूवमेंट सिर्फ बॉडी का हिस्सा हिलना, बॉडी के हिस्सों का हरकत होना, हाथ का हिलना, सिर का हिलना, मूवमेंट। पूरा इंसान एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से बाजार जाना, लोकोमोशन, ठीक है। अब आगे सुनो, प्लांट शो मूवमेंट मूवमेंट ओनली वेर एज एनिमल शो लोकोमोशन एज वेल एज मूवमेंट। अगर हम प्लांट की बात करें तो वो क्या करता है, वो सिर्फ मूवमेंट दिखाता है। प्लांट सिर्फ क्या दिखाता है? मूवमेंट। फिर से बताता हूँ, प्लांट शो मूवमेंट ओनली। प्लांट जो है हमारा सिर्फ मूवमेंट दिखाएगा। इसका मतलब प्लांट सिर्फ अपने पार्ट्स को हिलाएगा, पूरा प्लांट एक जगह से दूसरे नहीं जाएगा। आप खुद देख सकते हो, आपके घर के सामने जो बड़ा पौधा है ना, वो क्या बाजार जाके वापस आता है? नहीं। इसीलिए तो यहाँ पे बोल रहा है प्लांट सिर्फ मूवमेंट दिखाता है, सिर्फ उसका लीव्स हिलेगा। हमने देखा है ना, सिर्फ पत्ते हिलते हैं या सिर्फ ब्रांच हिलते हैं, है ना। एनिमल शो लोकोमोशन एज वेल एज मूवमेंट। जबकि एनिमल लोकोमोशन भी दिखाता है और उसके साथ मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट भी करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एनिमल अपने बॉडी के हिस्से को भी, जैसे कि मैं अपना हाथ भी हिला सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकता हूँ, यानी यहाँ से बाजार भी जा सकता हूँ। तो दोनों चीज़ें दिखाता है कौन? एनिमल, ठीक है। अब यहाँ से एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी देख लेते हैं। टेक ए हेल्दी पॉटेड प्लांट एंड प्लेस इट नियर अ विंडो इन अ रूम। आपको क्या करना है, एक हेल्दी, हेल्दी का मतलब सेहतमंद, पॉटेड प्लांट लेना। पॉटेड प्लांट का मतलब क्या होता है? पॉट का मतलब ये जो कियारी है ना, इसको हम पॉट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पॉट। जहाँ पे हम पौधों को रखते हैं ना, ये वाला जो बर्तन जैसा है मिट्टी का, ठीक है, उसको हम पॉट बोलते हैं। पॉटेड प्लांट का मतलब क्या हो गया? जो इस कियारी में होगा उस प्लांट को हम पॉटेड प्लांट कहेंगे। ये कियारी में रखा हुआ है ना, ये बाहर खेत में नहीं रखा है, ये एक पॉट में रखा हुआ है। इस पॉट में, जो पॉट में रखे हुए प्लांट होते हैं उसे पॉटेड प्लांट कहते हैं। तो आपको क्या करना है, एक पॉटेड प्लांट लेना है जो हेल्दी हो, हेल्दी मतलब तंदुरुस्त। उसके बाद उसको प्लेस करना है। प्लेस का मतलब रखना, कहाँ रखना है? नियर अ विंडो,
इन अ रूम, यानी आपको क्या करना है, विंडो के पास रखना है। जैसे यहाँ दिखाया है आपके कमरे में, कहाँ रखना है, विंडो के पास। विंडो वाला खिड़की, आपको ये पॉटेड प्लांट खिड़की के पास रखना है, ठीक है। मेक श्योर दैट यू वाटर द प्लांट रेगुलरली, लेकिन इस चीज़ को यकीनी बनाओगे, यकीनी बनाना पक्का करोगे कि आप उस प्लांट को क्या करोगे, वाटर करोगे रेगुलरली। रेगुलर का मतलब हर रोज़, यानी आप इस प्लांट को हर रोज़ पानी दोगे, यानी पानी रेगुलरली देना है। रेगुलरली का मतलब हो गया हर रोज़। जैसे कि आप हर रोज़ स्कूल जाते हो तो आप रेगुलरली स्कूल जाते हो, तो आपको क्या करना है, इस पॉटेड प्लांट को रेगुलरली पानी देना है, ठीक है। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर फ्यू डेज, उसके बाद उस प्लांट को कुछ दिनों बाद ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, देखना। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, देखना। आपको क्या करना है, उस प्लांट को कुछ दिनों बाद देखना है। लेकिन ऑब्जर्व कौन सा देखना होता है, गौर से देखना। उस प्लांट को अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। वट डू यू नोटिस, आपको क्या दिखाई देता है। नोटिस का मतलब क्या हुआ, दिखाई देना। आपको क्या दिखाई देता है। डज द प्लांट ग्रो अपराइट, क्या वो प्लांट अपराइट ग्रो हो रहा है। ग्रो का मतलब बढ़ना, अपराइट का मतलब सीधे, सीधे ऊपर की तरफ बढ़ना। क्या वो प्लांट सीधे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। चलो एक बार देख लेते हैं। देख लो इस प्लांट को, क्या ये प्लांट सीधा है, नहीं, ये प्लांट तो इस तरफ झुका हुआ है ना। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, जो प्लांट हमने विंडो पे रखा था वो अपराइट नहीं है, यानी वो सीधा नहीं है। लाइक प्लांट्स आउटसाइड, जैसे कि हमारे बाहर जो प्लांट्स होते हैं ना वो सीधे होते हैं, उनकी तरह क्या ये सीधा है, नहीं, ये तो उस साइड झुका हुआ है, ठीक है। यू विल फाइंड दैट द प्लांट यू विल फाइंड दैट द प्लांट बेंड्स टुवर्ड द विंडो, आपको क्या नज़र आएगा, वो प्लांट बेंड हुआ होगा। बेंड मतलब झुका होना, बेंड मतलब झुका होना। टुवर्ड्स द विंडो, किसकी तरफ झुका है, विंडो की तरफ। टुवर्ड्स मतलब उस तरफ, टुवर्ड्स हम बोलते हैं तरफ, किस तरफ, विंडो की तरफ। तो हमें यहाँ देख रहे हैं जो हमारा प्लांट है वो विंडो की तरह झुका हुआ है ना, सीधा खड़ा नहीं है। यू अच्छा, दिस इज़ इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल इन्वामेंट। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ बाहर के इन्वामेंट को रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स का मतलब उसके हिसाब से ख़ुद को एडजस्ट करना, यानी ये क्या किया है, बाहर जो चीज़ें हो रहा है ना, जैसे कि सूरज उगा है, उसके लिए एक रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। अब आगे सुनो। Any change in the environment of an organism is called a stimulus. बाहर के इन्वामेंट में, इन्वामेंट का मतलब माहौल, हमारा जो बाहर का माहौल है ना उसे इन्वामेंट कहेंगे। हमारे बाहर के माहौल में कोई भी चेंज आना, चेंज का मतलब तब्दीली आना। जैसे कि बाहर का इन्वामेंट अभी क्या है, बहुत गर्मी है, अगर थोड़ी देर बाद सर्दी आ जाए तो आप क्या बोलोगे, सर इन्वामेंट में चेंज आ गया, सिंपली बोलोगे ना। जैसे कि बाहर अब भी धूप खिला हुआ है, थोड़ी देर बाद बारिश होने लगे तो आप क्या बोलोगे, इन्वामेंट में चेंज आ गया। तो कोई भी चेंज उस माहौल में आना, इन्वामेंट में आना, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का, एक ऑर्गेनिज्म एक जानदार चीज़ का, कोई भी जानदार चीज़ जहाँ पे बैठा हुआ है, अगर उस जगह में कोई चेंज आया तो उस चेंज को स्टिमुलस कहेंगे। उस चेंज को क्या कहेंगे, स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब क्या हो गया, किसी भी जानदार चीज़ के इन्वायरमेंट में, यानी माहौल में चेंज आना, जैसे कि गर्मी होना, सर्दी होना, बारिश होना, बर्फ़बारी होना, सूरज का उगना, सूरज का डूबना, ये सारे चेंज होते हैं और इन चेंज को हम स्टिमुलस बोलते हैं। whereas the reaction that is shown by the organism is called response। जबकि whereas का मतलब जबकि, जो रिएक्शन, जो उसका रद्द अमल वो दिखाएगा, कौन, वो ऑर्गेनिज्म, शोन बाय द ऑर्गेनिज्म इस कॉल्ड रिस्पॉन्स, उसको हम रिस्पॉन्स कहेंगे। इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि अगर अभी धूप है बाहर तो हम सारी क्या करेंगे, हल्का सा कपड़ा पहनेंगे, कोट वोट नहीं, जैकेट वॉकेट नहीं पहनेंगे, है ना। अब मान लेते हैं थोड़ी देर बाद क्या हो गया, थोड़ी देर बाद बारिश आना शुरू हुआ। जो ही बारिश आएगा ना तो ये बंदा क्या करेगा, अपने ऊपर बड़ा सा जैकेट पहन लेगा। तो जो बारिश आना है, यहाँ से बारिश आया ना, वो हमारे इन्वायरमेंट में कोई चेंज हुआ,
इसको स्टिमुलस कहेंगे। बारिश आने को क्या कहेंगे? स्टिमुलस। और जो हमने कोट पहना बड़ा सा, वो हमारा रिस्पॉन्स हुआ, वो उस बारिश की वजह से हमारा रिस्पॉन्स हुआ। ठीक है ना? तो यहाँ से समझ आ गया स्टिमुलस क्या है, रिस्पॉन्स क्या है। स्टिमुलस का मतलब आपके इन्वायरमेंट यानी माहौल में चेंज आना, कोई भी चेंज हो, बारिश हो, धूप आना, ठीक है, गर्मी आना। रिस्पॉन्स का मतलब उस हिसाब से आप क्या करते हो, वो रिस्पॉन्स है। जैसे कि बारिश होगा तो क्या बोलते हैं, रेन कोट पहन लेंगे, ठीक है। अगर धूप खिला तो हम क्या करेंगे, जो टोपी वोपी उनको उतार देंगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ें रिस्पॉन्स होता है, जो ऑर्गेनिज्म कर रहा है वो रिस्पॉन्स, और जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है वो स्टिमुलस। ठीक है। The movement of some parts of the plant leaves roots in response to factors such as light and gravity is said to be tropism. अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट में कोई मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट का मतलब हरकत हो रहा है, जैसे कि हमारे पास एक प्लांट है, उस प्लांट के लीव्स में या ब्रांच में कोई हरकत हो रहा है, किस वजह से? किसी भी बाहरी चीज़ की वजह से, जैसे कि लाइट की वजह से या फिर ग्रेविटी की वजह से। कैसे होगा, मैं ऐसे मान लेता हूँ। जैसे कि हमने अभी वाले एग्जाम्पल में देखा, हमारा ट्री का ब्रांच वो क्या कर रहा है, यहाँ सूरज है ना, सूरज की तरफ मुड़ रहा है। तो आप क्या बोलोगे, पहले ये ऐसे था, अब ये सूरज की तरफ मूव हो गया, तो मूवमेंट हो गया। ठीक है। या फिर कुछ ट्री के ब्रांच फल ज़्यादा होने की वजह से नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब जो नीचे की तरफ आते हैं ना, उसको बोलते हैं ग्रेविटी की वजह से आना। ग्रेविटी मतलब ये हमारा अर्थ है। अर्थ जो है ना, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। जैसे कि हम ज़मीन पे क्यों है? क्योंकि हमारे अर्थ ने हमें खींच के रखा है। ठीक है। उसी तरह ऊपर से कोई चीज़ ज़मीन की तरफ क्यों गिरता है? क्योंकि हमारी ज़मीन उस चीज़ को खींचता है। तो ये ट्री का ये वाला ब्रांच ये नीचे की तरफ क्यों है? क्योंकि इसे अर्थ ने खींचा नीचे की तरफ, है ना। तो इस खिंचाव को जो खींचना है ना, उसको ग्रेविटी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटी। तो समझ में आया ग्रेविटी क्या होता है? नीचे की तरफ खींचना। किसके द्वारा? हमारे अर्थ के द्वारा। यानी हमारा अर्थ किसी चीज़ को नीचे खींचेगा तो उसको ग्रेविटी कहेंगे। तो अगर हमारे प्लांट के किसी पार्ट ने या ग्रेविटी की वजह से, अर्थ के खींचने की वजह से, या फिर लाइट रोशनी की वजह से, या लाइट या फिर ग्रेविटी, इन दोनों की वजह से अगर कोई मूवमेंट दिखाया, तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिज़म। सुनो बेटा, ट्रॉपिज़म क्या होता है? ट्रॉपिज़म का मतलब अगर प्लांट के किसी पार्ट ने हरकत दिखाया, किस वजह से दिखाया वो हरकत? या अर्थ के खींचने की वजह से, जिसे ग्रेविटी कहते हैं, या फिर रोशनी की वजह से, जिसे लाइट कहते हैं, तो उस वजह से मूवमेंट दिखाने को ट्रॉपिज़म कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिज़म। अब आगे सुनो। मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट टुवर्ड आर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट इज फोटोट्रॉपिज्म। जबकि अगर उस प्लांट के पार्ट में मूवमेंट होगा, किस वजह से होगा वो मूवमेंट? वो मूवमेंट होगा लाइट की वजह से। यहाँ पे लिखा है सोर्स ऑफ लाइट, यानी लाइट के किसी ज़रिए से अगर उस प्लांट ने अपनी आप को टुवर्ड, टुवर्ड मतलब उसकी तरफ, और अवे, अवे का मतलब दूर, यानी वो क्या कर रहा है? अगर कोई प्लांट लाइट से दूर जाएगा, अपने ब्रांच को लाइट से दूर करेगा, या अपने ब्रांच को लाइट के पास लाएगा, तो उस वक़्त उस मूवमेंट को फोटोट्रॉपिज़म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज़म। ऐसे समझ सकते हो, फोटो का मतलब लाइट, ट्रॉपिज़म का मतलब हमने पहले ही कहा प्लांट के पार्ट में मूवमेंट आना, यानी लाइट की वजह से अगर किसी भी प्लांट के किसी पार्ट में मूवमेंट आता है, तो उसको फोटोट्रॉपिज़म कहेंगे। फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिज़म मतलब मूवमेंट। अब आगे सुनो। द शूट ऑफ प्लांट जनरली शोज फोटोट्रॉपिज्म। अब ये फोटोट्रॉपिज्म कौन शो करता है? शूट शो करता है। कौन शो करता है? शूट। शूट का मतलब क्या हो गया? जो ज़मीन के ऊपर प्लांट का जितना ज़्यादा हिस्सा होगा ना, जितना सारा हिस्सा ज़मीन से ऊपर प्लांट का जितना सारा हिस्सा, जिसमें लीव्स, ब्रांच, स्टेम सारा होता है, उसे हम शूट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शूट। ज़मीन के नीचे जो होगा उसे रूट, है ना। रूट सारा ज़मीन के नीचे होता है, शूट सारा ज़मीन के ऊपर। और जो फोटोट्रॉपिज्म दिखाएगा, जो लाइट की तरफ, फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट की तरफ जो मूवमेंट दिखाएगा, वो शूट दिखाएगा। यानी ज़मीन के ऊपर जो हिस्सा है ना, वो लाइट की तरफ झुक जाएगा, ना कि रूट। रूट तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन शूट फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा। शो करेगा मतलब क्या हो गया? दिखाएगा। ठीक है।
अब आगे, मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज जियोट्रॉपिज्म। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड आ रहा है। अगर वो मूवमेंट प्लांट के किसी पार्ट में किसकी वजह से होगा, ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब अर्थ की खिंचाव की वजह से, किसकी वजह से, अगर ग्रेविटी की वजह से उस प्लांट के किसी पार्ट में मूवमेंट हो रहा है यानी उसमें हरकत आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब अर्थ होता है, जियो का मतलब क्या होता है, ज़मीन। क्योंकि वो ज़मीन की खिंचाव की वजह से ट्रॉपिज्म दिखा रहा है, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट दिखा रहा है, इसीलिए हमने इसको जियोट्रॉपिज्म कहा। इसको क्या कहा, जियोट्रॉपिज्म। द रूट ऑफ द प्लांट शोस जियोट्रॉपिज्म। जो हमारा ज़मीन के नीचे रूट होता है ना, वो रूट जियोट्रॉपिज्म दिखाते हैं। वही क्या करता है, ज़मीन के नीचे मूवमेंट करता है। तो जो भी मूवमेंट अर्थ की ग्रेविटी की वजह से या अर्थ की खिंचाव की वजह से होगा, वो जियोट्रॉपिज्म होगा। जियो का मतलब अर्थ। और जो भी चीज़ें लाइट की वजह से जो भी मूवमेंट होगा प्लांट में, उस मूवमेंट को फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म कौन दिखाता है, शूट। फोटोट्रॉपिज्म कौन दिखाता है, शूट। जियोट्रॉपिज्म कौन दिखाता है, रूट। जियोट्रॉपिज्म कौन दिखाता है, रूट। तो आज के लेक्चर में क्या क्या याद रखना है, मैं रिवाइज कर लेता हूँ एक बार के। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट दिखाता है। मूवमेंट दो तरीक़ों से दिखा सकता है, एक मूवमेंट, दूसरा लोकोमोशन। मूवमेंट का मतलब हो गया सिर्फ पार्ट का हिलना या पार्ट का हरकत करना, जिसके मेरा सिर्फ हाथ हरकत कर रहा होगा, वो मूवमेंट। लोकोमोशन होता है पूरा बॉडी का हरकत करना, जिसके मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊंगा, वो लोकोमोशन। अब जो मूवमेंट होता है ना, वो किस वजह से होता है, तो अगर किसी इन्वामेंट में बात करें, तो जो भी चेंज हमारे इन्वामेंट में आता है उसे स्टिमुलस कहेंगे। यानी कोई भी तब्दीली बाहर के इन्वामेंट में होगा, वो स्टिमुलस होगा। और उस तब्दीली की वजह से जो प्लांट या एनिमल जो रिस्पॉन्स दिखाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे कि बाहर बारिश होना, वो स्टिमुलस है, और हमें रेन कोट पहनना या आग जलाना, वो हमारा रिस्पॉन्स है। ट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है, किसी भी प्लांट का किसी भी पार्ट का मूवमेंट, हरकत, वो किस वजह से हो सकता है, लाइट की वजह से या ग्रेविटी की, ग्रेविटी मतलब अर्थ की खिंचाव की वजह से। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ट्रॉपिज्म कहेंगे। ट्रॉपिज्म दो टाइप का हमने पढ़ा, एक फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मतलब लाइट। अगर वो मूवमेंट लाइट की वजह से हो रहा है, रोशनी की वजह से, तो फोटोट्रॉपिज्म। और अगर वो, अच्छा, फोटोट्रॉपिज्म किस में होता है, शूट्स में होता है। अगर वो मूवमेंट ग्रेविटी की वजह से होता है, तो वो जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब अर्थ, तो जियोट्रॉपिज्म किस में होता है, रूट्स में होता है। ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, अब घर पे बैठ के आराम से बाकी जो चीज़ें बचा है वो करोगे, ठीक है। तो कल मैं क्या करूँगा, कल आगे यहाँ से बढ़ूँगा, तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है।